हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे जिसकी एक्सरसाइज 3.2 हमने पढ़नी स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर आज 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 है फाइंड एक्स इफ वाई। तो आपको देखिए वाई एक मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 के 3 2 1 4 और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दिया गया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक, तो देखिए ये इक्वेशन दी है, हमने लिखा 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 और y इक्वल के उधर गया माइनस का y। 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस x की वैल्यू लिखी निकालनी है, y की वैल्यू लिखी हमने 3 2 1 4। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस आपको पता है, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2। अब देखिए ये 2 है, 2 को इधर लाएंगे 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट में डिवाइड होगा, तो आपके पास आएगा -1 -1 -2 -1। तो आपके पास आया -1 -1 -2 -1। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक मैट्रिक्स दी है 2 इंटू 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक, ध्यान देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में किया तो हमें मिला 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। चलिए अब ऐड करते हैं, तो यहाँ है आपके पास 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8। देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, तो बोथ साइड दोनों साइड 2/2 की मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स है, तो कंपेयर करिए। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 y इक्वल टू 3। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 2x इक्वल टू 6 x की वैल्यू 3। देन x की वैल्यू 3 y की वैल्यू भी 3। अब यहाँ रख के चेक करिए तो 3 2 जा 6 2 8 और 3 2 5। देखिए बोथ साइड इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। आपके पास दिया है 2 x z y t प्लस 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 5 4 6। ठीक, आप यहाँ पर पहले 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में किया, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 3 -3 0 6
इक्वल टू यहाँ आया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ठीक, अब चलिए ऐड करिए 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, 2t प्लस 6 इक्वल टू 9, 15, 12, 18। ठीक, तो ये कंपेयर करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स है तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। यहाँ 2y प्लस 0 है तो 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू 6। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, 2z इक्वल टू 18, z इक्वल टू 9। इसके बाद देखिए 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, 2t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 6। तो आपके पास x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 6 मिल गई। आप पुट करके देख सकते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 तो 3 9, 6 z की वैल्यू रखेंगे 6 2 जा 12, 9 रखेंगे z की वैल्यू 9 2 जा 18, 18 में 3 सेपरेट किया 15, 6 2 जा 12 और 6 18। देन आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर में लिखा है x 2 3, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, प्लस y -1 प्लस 1। मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी 10 एंड 5। ठीक, तो यहां देखिए, इसको आप लिखेंगे 2x 3x माइनस y y इक्वल टू 10 5। ऐड करिए तो 2x माइनस y एंड 3x प्लस y, ये 2/1 की मैट्रिक्स हो गई, इक्वल टू 10/5। चलिए कंपेयर करिए, 2x माइनस y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। देखिए माइनस का y है, प्लस का y ऐड कर देते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करिए तो आप देखेंगे माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 5x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखा हमने, तो 3 इंटू 3 प्लस y इक्वल टू 5, 9 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 9, y इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस 4। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 3 x y z w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। चलिए मल्टीप्लाई 3 का करते हैं, 3x
3y, 3z, 3w। चलिए यहाँ ऐड करते हैं, x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y, -1 प्लस z प्लस w, 2w प्लस 3। 2/2 की मैट्रिक्स से कंपेयर किया तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, 3y माइनस y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2, 2y इक्वल टू 8, y की वैल्यू 4। इसके बाद देखिए 3y इक्वल, इसके बाद है 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, और एक इधर है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, w वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 3z माइनस z इक्वल टू -1 और w की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 3 रख दीजिए, 2z इक्वल टू 2, z की वैल्यू 1, तो आपको x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3 मिल गई। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है fx इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। आपको fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई ये शो करना है। ध्यान देखिएगा, आपके पास fx दिया गया है, आपको fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई शो करना है। आपने पहले एफ वाई फाइंड किया, तो एफ वाई के लिए आप x की जगह y रख दीजिए, तो आपको मिलेगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1। ठीक, अब एफ एक्स इंटू एफ वाई फाइंड कीजिए, और देखिए यहाँ अगर हम एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, मिलेगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, 0, 0, 1। ठीक, अब आपने एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाला, वैल्यू पुट करते हैं, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1। यहाँ पर लिखिए cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं तो मिलेगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ऐसा ही cos x माइनस साइन y माइनस साइन x cos y प्लस 0। ठीक, cos x का 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस साइन x मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 मल्टीप्लाई 1 में 0, तो लास्ट में आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0।
इसके देखिए साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन कॉस वाई में तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 साइन एक्स मल्टीप्लाई 0 में 0 कॉस एक्स मल्टीप्लाई 0 में 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 में 0 तो 0 प्लस 0 अब देखिए 0 मल्टीप्लाई कॉस वाई में 0 0 मल्टीप्लाई साइन वाई में 0 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 तो 0 प्लस 0 यहाँ देखिए रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 0 प्लस 1 यहाँ देखिए क्या बचा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई यहाँ बचेगा 0 यहाँ देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस एक्स माइनस कॉमन नहीं लिया इसको सीधे ऐसे लिखा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और यहाँ 0 यहाँ आएगा 0 0 1 तो फॉर्मूला आपके पास बना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का तो आएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई यहाँ देखिए माइनस यहाँ बचा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी तो साइन ए प्लस बी तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई यहाँ 0 यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी तो साइन एक्स प्लस वाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो कॉस ए प्लस बी तो कॉस एक्स प्लस वाई यहां पर भी आया 0 ये 0 0 1 देखिए ये वैल्यू और वो वैल्यू सेम है तो बन गया आपके पास एफ एक्स प्लस वाई यही आपको शो करना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट हैं दोनों पार्ट में शो करना है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है तो पहले वाले के फर्स्ट पार्ट का हमने LHS पार्ट लिया LHS पार्ट को लिखा हमने 5 -1 6 7 मल्टीप्लाई करना आप पढ़ चुके हैं सेम वही काम यहाँ पर भी करना है मल्टीप्लाई करना है तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है तो 5 2 10 -2 3 -3 5 1 5 -2 6 2 12 7 3 21 6 1 6 7 4 28 5 2 10 -3 5 1 5 -4 6 2 12 7 3 21 6 1 6 7 4 28 चलिए यहाँ आएगा 10 में 3 7 1 33 34 LHS आ गया। अब RHS में देखिए RHS में 2 1 3 4 5 -1 6 7 2 5 10 प्लस 6 -2 प्लस 7 3 5 15 6 4 24 -3 7 4 28 देखिए 2 5 10 1 2 6 6 -2 7 3 5 15 6 4 24 -3 7 4 28 यहाँ आया आपके पास 16 7 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 5 39
23। देखिए क्या LHS और RHS सेम आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। यही आपको पहले पार्ट में शो करना था। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम 3x3 की मैट्रिक्स में यूज करते हैं। LHS लिया, LHS में देखिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0, यहाँ आया -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो देखिए रो का मल्टीप्लाई कॉलम है 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 1 -2 9, 0 2 3 4 जा 12, 0 0 0 0 -1 0 0 1 0। अब 1 का मल्टीप्लाई तो -1 प्लस 0 प्लस 0, 1 -1 0 0 1 0। देखिए 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -2 -2, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 3 इंटू 4 12, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। ऐसे 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। तो यहाँ आपके पास आएगा 5 9 1 10 8 14, 0 -1 1 -1 0 1। ठीक, अब RHS वाले पार्ट को सॉल्व करिए। तो RHS वाले पार्ट में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 -0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4 इंटू 0 0। देख लीजिए ध्यान से, -1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0,
अब यहां पर आपके पास आएगा -1 -1 -3 1 0 0 6 4 4 8 8 3 11 एंड 6। देखिए क्या LHS RHS सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यही आपको शो करना था। देख लीजिए।